परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम हर दिन अपने जीवन में क्या इकट्ठा कर रहे हैं? कई बार हम धन को अर्जित करने की होड़ में लगे रहते हैं, कई बार विभिन्न प्रकार की संपत्तियां बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन हमारा जीवन हर दिन कुछ ना कुछ और भी जोड़ रहा है। वो क्या है? कई बार हम इस बात को नहीं समझते कि हमारे विचार और हमारे काम में पापों के द्वारा हम अपने ही लिए परमेश्वर के क्रोध को इकट्ठा कर रहे हैं। पवित्र वचन बाइबल में रोमियो की पत्री दूसरे अध्याय के 5वें पद में इस प्रकार लिखा है, परंतु अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। इसका अर्थ यह है कि हर बार सत्य को जानकर भी अनदेखा करना, हर बार चेतावनी के बाद भी ना बदलना हमारे ही विरुद्ध गिना जाता है। परमेश्वर धीरज धरते हैं, तुरंत दंड नहीं देते, ताकि मनुष्य को सोचने और लौटने का अवसर मिले। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस धीरज को हल्के में लेता है, तो वो ये समझ नहीं पाता कि समय बीतने के साथ साथ उसकी जिम्मेदारी और बढ़ती जा रही है। पवित्र वचन बाइबल हमें बताता है कि एक दिन परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा। उस दिन केवल ये नहीं देखा जाएगा कि हमने क्या कहा, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि अवसर पाकर हमने क्या चुना। प्रेरितों के काम 17वें अध्याय के 31वें पद में लिखा है कि परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है जब वे संसार का न्याय करेंगे। लेकिन यही सुसमाचार की आशा है। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी क्रोध इकट्ठा करता रहे। इसी कारण उन्होंने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर लिया, ताकि न्याय के दिन हम दोषी नहीं बल्कि क्षमा पाए हुए ठहरे। क्या हम अपने पापों के द्वारा क्रोध जमा करते रहेंगे, या प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके अनुग्रह को अपने जीवन में पाएंगे?